नमस्कार, मैं प्रिया करुणाकर शेट्टी स्वागत करती हूँ आपका होम टाइम्स में। आई डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लायंस क्लब की ओर से रूरल साइंटिस्ट प्रोग्राम का किया गया आयोजन। नारा के विकास कार्यों को लेकर मुलुंड में शिवसेना और भाजपा आमने सामने। राष्ट्र सेविका समिति व मोहनलाल शिक्षण संस्था के संयुक्त तत्वावधान में मुलुंड में किया गया समर कैंप का आयोजन। राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों किया गया नई मोटर पॉलिसी का उद्घाटन। अब राज्य में सभी को मिलेगा पानी। मुलुंड में मुख्य सड़कों के साथ ही मैनहोल की भी दयनीय अवस्था। क्या हादसे का इंतजार कर रही है प्रशासन? उठ रहे हैं सवाल। रविवार को लायंस क्लब ऑफ मुलुंड की ओर से सर्च ऑफ रूरल साइंटिस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां भारत के विभिन्न राज्यों से आए लोगों द्वारा किए गए तमाम आविष्कारों को आम नागरिकों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया। वहीं उनके इस हौसले को लायंस क्लब ऑफ मुलुंड ने सम्मानित भी किया। अनुसंधान और विकास के लिए जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे देश अपने जीडीपी का 3.2%, जबकि चीन 2.5% का योगदान देती है, परंतु भारत केवल 0.6% ही योगदान कर पाता है, जिसकी वजह से कई भारतीय नागरिकों के आविष्कार दुनिया तक नहीं पहुंच पाते हैं। भारत में कई ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपनों के साथ साथ अन्य नागरिकों को होने वाली सामान्य दिक्कतों के निवारण के लिए कई आविष्कार किए हैं, जिनमें बाइसिकल फ्लावर मिल, बाइसिकल फॉर रिवर क्रॉसिंग, राइस प्लांटिंग मशीन, एंटी सुसाइड फैन, सोलर आयनिंग कार्ट, हाइब्रिड पावर बाइक आदि का समावेश है। भारत के अलग अलग राज्यों के किए गए इन आविष्कारों को दुनिया तक लाने के लिए लायंस क्लब ऑफ मुलुंड द्वारा रविवार को एक सर्च ऑफ रूरल साइंटिस्ट नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां इन भारतवासियों द्वारा बनाए गए आविष्कारों और उनकी एक झांकी तमाम लोगों को दिखाई गई और उन्हें सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं तो इन आविष्कारों को दुनिया के समक्ष लाने के लिए होने वाली दिक्कतों को लेकर लायंस क्लब द्वारा उन्हें सहायता भी की गई। इस दौरान पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर LK तावरी, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट वीरेंद्र कटियाल, लायन प्रीतेश मेश्री, लायन SK पटेल, लायन माया कोठारी एवं अन्य लायन मेंबर्स के साथ ही IIT रेलवे, DRDO और इंडियन आर्मी से जुड़े कई गणमान्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऐसा है जैसे लायंस क्लब की एक्टिविटीज़ आप जानते हैं, समाज सेवा ये सबसे बड़ा ध्येय है लायंस क्लब का। अब समाज सेवा विभिन्न क्षेत्रों में की जा सकती है, तो हमने सोचा कि ये रूरल इनोवेटर्स जो है, जो देश की प्रगति के अंदर अपनी जो इन्वेंशंस है उसको यूज़ में ला सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। जब तक प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, उन लोगों को कोई फंडिंग की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इसलिए आज हमने पहला प्रयास किया है। ऑल ओवर इंडिया से 4-5 स्टेट से जो आए हैं, इनको ये मंच दिया। अब इस मंच के ऊपर जो कार्य हुआ यहाँ पे, इसका प्रसारण होगा और बाद में इंडिया लेवल के ऊपर एक और ऐसी हम इनोवेशंस की ये सभा रखने वाले हैं, जो करीब फरवरी मंथ में रहेगी और इससे देश की प्रगति में काफ़ी उपयोग होगा। हमारा ये मानना है कि ये जितने होते हैं, ये ब्रेन्स होते हैं, अच्छे ब्रेन्स होते हैं, जो कि निगलेक्ट किए गए हैं कि रूरल में होने की वजह से ये आगे नहीं आ पाते। तो ये एक प्लेटफॉर्म है लायंस क्लब की ओर से, एक कोशिश है कि सबके सामने ये रखा जाए और इनको रखने में हमारी मदद ये कर रहे हैं आप सब, जो इधर आके मीडिया ने इधर कवरेज किया है और इसको कवर करके जो प्रस्तुत करेंगे देश में, तो इसके ज़रिए इनको और प्रोत्साहन मिलेगा और इनके आगे काफ़ी योगदान मिलने की उम्मीद मिलती है इनको, ताकि और अच्छे प्रयोग करेंगे और अच्छे इनोवेशंस करेंगे और आगे आएंगे ये। आई एम लायन LJ तावरी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 3231A2। आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन सर्च फॉर रूरल साइंटिस्ट के लायन SK पटेल ने एक बहुत ही बेहतरीन यूनिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया कि रूरल साइंटिस्ट को उनके जो कार्यों का है उनकी एक प्रदर्शनी भी रखी और साथ में उनकी जो भी इनोवेशन थे उनको पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये साइंटिस्ट इनके जो कार्यों को लोग देखेंगे तो और भी उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उनके कार्यों को समाज से, हमारी सरकार से उनको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब भारत का हर नागरिक देश के प्रति अपनी जागरूकता व्यक्त करेगा और उसमें अपने कार्यों द्वारा देश की प्रगति में सहयोग करेगा, तो निश्चित ही
देश की प्रगति होती है। और यही कारण है कि जब ये इतने बड़े हमारे बड़े पैमाने पर जो आज का ये आयोजन था, उसमें एक ही भावना थी कि इन साइंटिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, जिनको एक नई उड़ान भरने के लिए उनको आगे यहाँ से उनको एक रास्ता प्रशस्त हो जाए। और यही आज मैं कह सकता हूँ कि बहुत सफलतम प्रोग्राम ये हुआ। आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए मुलुंड के एक नाले के नूतनीकरण को लेकर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ खड़ी हुई है। दोनों पक्ष द्वारा नाले के विकास कार्यों को लेकर अपना दावा किया जा रहा है, जबकि नागरिकों का कहना है कि सियासत को अलग रखते हुए जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि मुलुंड पश्चिम तांबे नगर स्थित पद्मावती कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास एक नाला है, जो पिछले वर्ष 29 जुलाई को हुई अतिवृष्टि में ढह गया था, जिससे कि नाले का गंदा पानी सोसाइटी के अंदर आ गया था। इस घटना के बाद यहां के रहीवासियों ने मांग की थी कि जल्द से जल्द इस नाले को दुरुस्त किया जाए, ताकि आगामी मानसून में उन्हें दोबारा से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसी नाले के विकास कार्यों को लेकर अब शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ खड़ी हुई है। शिवसेना के पूर्व उप विभाग प्रमुख सुनील घारे ने इस विषय को उठाया और विधायक सुनील राउत के समक्ष पेश किया, जिसके बाद मुंबई महानगर पालिका के पास भी ये मुद्दा भेजा गया और नाले का गंदा पानी रोकने के लिए दीवार बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। ऐसा दावा शिवसैनिकों ने किया है। नहीं, राजनीति का मुझे मालूम नहीं है। हम लोग ने पहले दिन जब भी 18 जुलाई 2021 को नाला एक दीवार कोलैप्स हुई थी, उस दिन से हम लोग सब शिवसेना के पदाधिकारी, मैं खुद यहाँ सुबह 7 बजे से हम लोग ने इधर सोसाइटी वाले को जो तकलीफ हुई है, इनका घर आधा घर पानी में डूबा था और सब गाड़ियाँ पानी में डूबी थी, तो सुबह सुबह हम लोग ने वार्ड ऑफिसर को कॉल करके, सब एनवायरनमेंट को, बीएमसी को कॉल करके तुरंत टीम मंगा के इधर साफ सफाई चालू किया। जो पानी था वो उनका फ्लो चालू करके दिया। और उसके बाद में भी हम लोग ने ये दीवार कैसी बननी चाहिए एक ही साल के अंदर, वो उसके लिए हम लोग ने पेपर वर्क किया है। हम पेपर वर्क आपको दिखा सकते हैं। पहले हम लोग ने हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष मैडम है, उनके पास ये बड़े मैडम को ये किया है, फॉलो किया था। बड़े मैडम ने विजिट दिया था, उन्होंने सब गवर्नमेंट ऑफिसर, बीएमसी के ऑफिसर लोग को विजिट दिया, ऑर्डर भी दिए थे कि बाबा ये जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होगा, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं। लास्ट स्टैंडिंग कमेटी का जो हुआ, स्टैंडिंग कमेटी हुई, उसमें भी ये रिजेक्ट हुआ था प्रोजेक्ट करके। हम लोग ने सुनील भाऊ के पास, हम लोग सोसाइटी वाले को लेके सुनील भाऊ के पास गए और उनको रिक्वेस्ट किया कि बाबा अगर ये नाला अब नहीं बनेगा अभी बारिश के पहले, तो इधर ये सोसाइटी वाले को बहुत बुरी हाल में बाद में बारिश में निकलना पड़ेगा, क्योंकि इनके घर में डायरेक्ट पानी। और ये नाला सामान्य नहीं, ये छोटा नाला नहीं, दिखने में छोटा है, लेकिन ये पहाड़ से पानी आता है। रिचर्डसन कुडास कंपनी से लेके यहाँ से बहुत बड़ा फ्लो बहता है जब भी बड़ा बारिश होता है, इसलिए सोसाइटी वाले को बहुत तकलीफ होती है। उनका गाड़ी सब पानी में डूबा था, 40 गाड़ी पानी में था इधर, बाइक और 2 व्हीलर करके हमने जल्दी करने के लिए हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया। तो सुनील भाऊ ने तुरंत कमिश्नर लेवल पे बात करके, उन्होंने पेपर वर्क करके 10 दिन में हमको ऑथोराइज, मतलब ये ऑर्डर निकाला और चालू करने का काम किया। और इसकी वजह से हम लोग ने सुनील भाऊ के हाथ से नारियल फोड़ा। बाकी उसमें हम लोग को पॉलिटिक्स कुछ दिखता नहीं है। अभी कोई जानबूझ के क्रेडिट लेता होगा तो उसका मालूम नहीं मुझे। तो वही इस नाले के निर्माण कार्यों को लेकर स्थानीय विधायक मीर कोटेचा ने कहा कि इस नाले को दुरुस्त करने के लिए हमारे नगर सेवकों ने खुद महानगर पालिका से फॉलो अप किया था और स्थायी समिति में इस नाले के कार्य का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। हे बघा, माझ्याकडे महानगरपालिकाचं अधिकृत पत्र आहे। या पत्र त्यांनी मला पाठवलेलं आहे, प्रति आमदार मिहीर कोटेचा, मुलुंड विधानसभा। आणि या पत्राचा विषय काय आहे? मुलुंड येथील अपना बाजार मागील नाला आणि अंबिकानगर येथील कलवट, मुलुंड पश्चिम डम्पिंग रोड येथील सुधीर संकुल आणि पद्मावती CHS दरम्यानचा कोसळलेला नाल्याचा पुनर्बांधणी करण्याबाबत संदर्भ आपले माननीय अतिरिक्त आयुक्त प्रकल्प यांना सादर केलेला पत्र क्रमांक सो अँड सो, आणि खाली त्यांनी लिहिलं आहे की हे कामाला मान्यता त्यांनी दिलेली आहे का आमदार सुनील राऊतकडे अशा काही पत्रव्यवहार? फोकटमध्ये आले मुलुंडमध्ये क्रेडिट घ्यायला? माझा एक सोपा प्रश्न आहे, हा विषय 1 वर्षापासून प्रलंबित आहे। 1 वर्षामध्ये मी तर सर्वांना सांगतो, टाका RTI। किती वेळा पद्मावती नगर सुधीर संकुलचा प्रस्ताव हे स्थायी समिती, स्टँडिंग कमिटीमध्ये गेला, आणि जिथपर्यंत माझी माहिती आहे 3 वेळा
ते एजेंडामधनं बाहेर काढण्यात आलं. कशासाठी? कारण कंत्राटदारबरोबर त्यांचा जो कमिशन होता तो सेट होत नव्हता. तर स्थायी समितीचे अध्यक्ष कोण होते? श्री यशवंत जाधव. कोणते पक्षाचे होते? शिवसेना. मग हा काम प्रलंबित कोण करत होता? टाका ना RTI. जे खरं आहे ते येईल पुढे. आणि मिहीर कोटेचा किंवा माझे सहकारी किंवा भारतीय जनता पक्षाचे खासदार फोकट क्रेडिट घेण्यासाठी कुठेही धावपळ करत नाही. जे काम आम्ही केलेलं आहे जनतेचा आणि त्याचा पुरावा आहे. आणि मी ओपन चॅलेंज देतो की तुम्ही RTI टाका. 3 वेळा हा प्रस्ताव नॉट टेकन झाला होता स्टँडिंग कमिटीमध्ये. स्टँडिंग कमिटी तुमची होती ना, का पारित नाही केलं? म्हणून हे काम तर करत नाही. कोविडच्या काळात ज्यावेळी मुलुंडच्या नागरिकांना खरोखर गरज होती, मला अभिमान आहे, मी आणि माझे पक्षाचे सर्व माझे सहकारी पूर्ण 1.5 वर्ष रस्त्यावरती होतो. लोकांचे एक एक प्रश्नाचा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. तुम्ही त्यावेळी कुठे होते? तुम्ही त्यावेळी लॉकडाऊनच्या काळात मुंबईत 41 प्रॉपर्टी हे विकत घेत होते आणि त्याचे सर्व पुरावे आले. EDनी तुमच्यावरती कारवाई केली आहे. ही 41 प्रॉपर्टी हे मुंबईकरांच्या घामाची पैशाची प्रॉपर्टी तुम्ही विकत घेतलेली आहे. मुंबईकरांना लुटण्याचं काम हे लॉकडाऊनमध्ये तुम्ही केलं आणि आम्ही काम केलं आहे. तर हे फोकट क्रेडिट तुम्ही घ्या, आम्ही तुम्हाला अडवू शकत नाही. घ्या तुम्ही, पण लोकांना सर्व कळते. इस बीच नाले के मरम्मत कार्य को लेकर यहाँ रह रहे नागरिकों का मानना है कि चुनाव में वोट पाने के लिए निजी फायदे को अलग रखकर इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए, ताकि आगामी मॉनसून में रहीवासियों को दोबारा से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े. नाली का काम अगर बराबर काम हो गया तो बहुत परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि ये जो पानी उधर से जो निकलते थे वो इधर से डेंगू आ गए थे. तो गए साल में जैसा इधर के जो है लेके वो उसका घाट तो इतना गंदगी थी पानी में, और इधर सब कॉम्प्लेक्स में तो, और इधर साई कृपा का इधर ग्राउंड फ्लोर में फ्लैट्स है साई कृपा पे, उनका फ्लैट्स के अंदर भी पानी गया था. पानी जाके बहुत कुछ गंदा पानी गया, तो उसकी वजह से इतना लोग बीमार पड़े थे. और बीमार पड़े, डेंगू किया ज़्यादा हो गया, मॉस्किटोज़ बहुत हो गया था. BMC ने उसके ऊपर हमारे ऊपर BMC डेंगू का केस डाला था कि आपने बराबर नहीं दिया. एक्चुअली ये कारण ये था, नाले की वजह से, नाला टूटने की वजह से पानी गटर का पानी सब इधर आता था. और जो इसमें जो काम आप बोलते थे ना, जो कि अभी जो काम हो रहा है, तो एक परमानेंट सॉल्यूशन बहुत बड़ा रिलीफ होगा अपना रहवासियों के लिए. शनिवार को मुलुंड पश्चिम स्थित कैंप स्कूल की ओर से समर कैंप का आयोजन किया गया था, जहां बच्चों को नृत्य, हस्तकला, कराटे आदि की प्रशिक्षण दी गई. कोरोना काल के बाद अब धीरे धीरे स्कूल और विश्वविद्यालय शुरू हो गए हैं, परंतु इस महामारी के दौरान 2 सालों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास में कई परिवर्तन हुए हैं. इसी को लेकर राष्ट्र सेविका समिति व मोहनलाल शिक्षा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में समर कैंप का आयोजन किया गया था. 1 मई से शुरू हुए इस समर कैंप में डांस, कराटे, हस्तकला, आकर्षक और टिकाऊ वस्तु बनाने, आत्मविश्वास को किस तरीके से बढ़ाया जाए और आनंदमय जीवन किस तरीके से जिया जाए, इसको लेकर बच्चों को शिक्षा दी गई. इस समर कैंप में 10 से 15 आयु के 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया था. मुलुंड पश्चिम स्थित कैंप स्कूल से लेकर सरदार प्रताप सिंह उद्यान तक एक रैली भी निकाली गई, जहां बच्चों को पर्यावरण से संबंधित हर जरूरी बातें जैसे पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पानी का महत्व आदि मुद्दों पर भी उन्हें शिक्षित किया गया. RSS के घाटकोपर विभाग संचालक किशोर मोगे की अध्यक्षता में इस कैंप का आयोजन किया गया था. इस दौरान प्रमोद वैद्य, मुंबई पब्लिक स्कूल के कई शिक्षक एवं शिक्षिका के साथ ही अन्य समाज सेवक भारी तादाद में उपस्थित थे. आम्ही 7 दिवसाचं उन्हाळी शिबिर राबवलं, 1 मे पासून तर 7 मे पर्यंत, आणि उद्या त्याचा समारोप कार्यक्रम आहे. या शिबिरामध्ये आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी म्हणजे 10 ते 15 वयोगटाच्या विद्यार्थ्यांसाठी खूप चांगले सेशन ठेवले त्यांच्यासाठी. उदाहरणार्थ सांगते मी तुम्हाला की कराटे ठेवलं त्यांच्यासाठी, नंतर त्यांचं व्यक्तिमत्व विकासासाठी खूप छान म्हणजे कुटुंब व्यवस्था कशी असली पाहिजे,
खूप छान छान सेशन त्यांच्यासाठी ठेवले, जेणेकरून मुलांना आता कोविड पिरियडमध्ये काय झालं की मुलं वाचणं लिखणं सगळं म्हणजे बागडणं खेळणं सगळं विसरले आहेत आणि याच्यामुळं काय झालं की त्या मुलांचा विकास खुंटलेला आहे आणि मुलांनी ना मोबाईलमध्ये सगळं स्वतःचं हे करून ठेवलं आहे म्हणजे म्हणून काय केलं आम्ही की हे 7 दिवसाच्या शिबिरामध्ये असे काही विषय ठेवले की जेणेकरून त्या मुलांचा व्यक्तिमत्व विकास घडून येईल। अशा पद्धतीनं आम्ही त्यांचं 1 ते 7 मे पर्यंतचं शिबिर घेतलं आहे। शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों कुछ शर्तों के साथ वाटर फॉर ऑल नीति को लागू किया गया, जिसके बाद अब झुग्गी झोपड़ियों से लेकर अवैध बहुमंजिला इमारत में रह रहे नागरिकों को भी पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। गौरतलब है कि मुंबई में प्रत्येक नागरिक को पानी मिलने की मूलभूत अधिकार को बीएमसी प्रत्यक्ष रूप से लागू कर रही है। इस कड़ी में शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों सभी के लिए पानी पॉलिसी का शुभारंभ कर दिया गया। इस नई नीति से सरकारी और निजी भूखंडों पर बसे झोपड़पट्टी वासियों और अन्य अवैध निर्माण में रह रहे लोगों को पानी कनेक्शन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बीएमसी के अनुसार इस नई नीति के अंतर्गत कुछ नियम और शर्तें रखी गई है, जिनके आधार पर पानी कनेक्शन दिया जाएगा। इसके तहत किसी भी आवास के लिए पानी कनेक्शन बिना किसी पूर्वग्रह के स्वीकृत किया जाएगा। नई पानी के कनेक्शन के लिए 5 से 15 लोगों के समूह में लेने होंगे। आवेदक को निवास के प्रमाण के रूप में महानगर गैस कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो पास आदि दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज जमा करना होगा। इसी के साथ साथ आदिवासी इलाके में समुद्र के किनारे, स्लम एरिया, कोलीवाड़ा, बिना ओसी की इमारतों को भी पानी की आपूर्ति की जाएगी और वर्ष 2000 के बाद अस्तित्व में आई झोपड़पट्टियों को भी यह कनेक्शन दिया जाएगा। हालांकि इस नई नीति के तहत C1 श्रेणी में किसी भी जर्जर इमारत, सड़कों और फुटपाथों पर बसे झोपड़ावासियों को पानी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और अवैध बस्तियों में ऊंचाई पर नल का कनेक्शन भी नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं तो वन भूमि पर स्थित झोपड़ियों को जल की आपूर्ति अदालत के मौजूदा कानूनी प्रतिबंधों और आदेश के अधीन होगी। मॉनसून के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले फुटपाथ व सड़क का काम को पूरा करने के लिए मनपा संघर्ष करती दिख रही है, परंतु उपनगर में जगह जगह खराब व खस्ताहाल मैनहोल पर मनपा का कोई ध्यान नहीं है, जबकि मुलुंड के खतरनाक मैनहोल हादसे को न्योता दे रहे हैं। विकास कार्यों में सड़कों और फुटपाथों के साथ मैनहोल की खस्ताहाल अवस्था भी हमेशा ही चर्चा का मुद्दा रही है। मुलुंड की कई जगहों पर मैनहोल की दयनीय परिस्थिति देखी जा सकती है, जो हादसों को दस्तक दे रही है। एक तरफ जहां मनपा द्वारा मानसून का जल्द आगाज होने की आशंका जताई गई है, तो दूसरी तरफ ऐसे खतरनाक मैनहोल पर से राहगीर गुजरने के लिए मजबूर है। मुलुंड पश्चिम देवी दयाल क्रॉस रोड के फुटपाथ पर कई जगहों पर मैनहोल के ढक्कन टूटे हुए हैं और कई मैनहोल खस्ताहाल स्थिति में देखे गए हैं। देवी दयाल रोड पर भी कई मैनहोल के ढक्कन गायब है और कईयों के ढक्कन सही जगह पर नहीं रखा गया है, जिससे कि राह चलते नागरिक किसी भी वक्त फंसकर गिर सकते हैं। यही नज़ारा मुलुंड पश्चिम स्थित NS रोड पर भी देखने को मिला, जब पिछले 2 महीने से मैनहोल का ढक्कन गायब है। हालांकि मनपा द्वारा इसके चारों ओर बम्बू लगाकर टेप मार दिया गया है, परंतु इसे बनाया नहीं जा रहा है। मनपा की लापरवाही से किसी भी वक्त यहाँ बड़ी दुर्घटना होने की संभावना जताई जा रही है। 1-1.5 महीने से ऐसा ये खड्डा हुआ है। ये बाम्बू लोग ये BMC वाले आए, वो बाम्बू लगा के नाप तो लेके चले गए थे। बाद में 20-22 दिन हो गया, कोई नहीं आया। बहुत खतरनाक है। 2 गाड़ी भी बीच में घुसा, उनको बाहर निकाला पब्लिक ने खींच के। बाद में फिर ये बाम्बू में लगा के अभी कोई इसका आता पता नहीं है। 20 दिन 22 दिन हो गया लगा के, अभी तक कोई नहीं आया। बहुत परेशानी होती है। तो अंधे लोग भी निकलते, कभी गाड़ियाँ 2-3 गिर गया। अभी 2-3 महीने हो गए उसको, खड्डा भी 1 महीने से तो वो बाम्बू लगा के गया है, अभी तक कोई नहीं आया। रात के समय दिक्कत आएगा, जो कम दिखता है उसको दिक्कत आएगा। 5 रास्ते के फुटपाथ पर भी ढक्कन पूरा धंसा हुआ है। मुलुंड के मुख्य जंक्शन में से एक कहे जाने वाले 5 रास्ते पर वाहनों की दिन रात आवाजाही लगी रहती है, जिस कारण नागरिक अक्सर इसी मैनहोल से गुजरते हुए देखे जा सकते हैं। खस्ताहाल हुआ यह मैनहोल कोई बड़ी मुसीबत को चेतावनी दे सकता है। मुलुंड के जैन मंदिर रोड पर मैनहोल की काफी दयनीय अवस्था है। इस मंदिर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों का काफी आना जाना रहता है।
कई महीनों से इसी तरह यह मैनहोल दयनीय अवस्था में है, परंतु प्रशासन इसे देखकर भी अनदेखा कर रही है। वही वीपी रोड स्थित श्री रतन बिल्डिंग के पास, मुलुंड कॉलोनी, जय शास्त्री नगर आदि जगहों पर भी मैनहोल की दयनीय अवस्था देखी जा सकती है। अब बात की जाए तो मुलुंड पूर्व की, तो मुलुंड पूर्व में महाड़ा कॉलोनी के मैनहोल की स्थिति काफी खस्ताहाल है। बीते कई दिनों से महाड़ा कॉलोनी में मैनहोल के ढक्कन खस्ताहाल होने के चलते इस पर अन्य टूटे हुए ढक्कन बिठाए गए हैं। नागरिकों द्वारा कई बार प्रशासन को इसकी शिकायत भी दी गई, परंतु इसके मरम्मत कार्य को लेकर प्रशासन ने कोई जहमत नहीं उठाई है। आपकी कोई समस्या या समाचार संबंधित सूचना हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। होम टाइम्स में आज के बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे कुछ और नई खबरों के साथ।